असलम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 8 स्टार्ट करने लगी हूँ। मदद चाहिए मुझे। जामिल हवेली से सीधा डेरे पर आया था जहाँ शहरियार पहले मौजूद था। क्या? शहरियार ने फौरन से तो देखते हुए पूछा। जामिल ने एक नजर से देखा और उसे सारी बात बताई। तू पागल हो गया है जामिल, ऐसे कैसे? शहरियार उसे परेशान से देखते हुए कहने लगा। जामिल ने गर्दन मोड़कर उसको देखा। दादा के लिए कुछ भी शहरी तू कर रहा है या नहीं? जामिल को देखकर कहता। आखिरी लफ्ज पर नजरें सामने कट गया। जामिल उसको पकाने लगा। जामिल सामने ही देख रहा था। कर रहा हूँ या नहीं, कर रहा है या नहीं, वो अपनी बात फिर से दोहराने लगा। शहरियार एक पल उसको देखता रह गया। उसके चेहरे से उसके अंदर की कैफियत का अंदाजा लगा सकता था। कर रहा हूँ, शहरियार फौरन से बताने लगा। जामिल ने एक नजर उसको देखा और गले लगाया। एक एक बात करनी है, समझा? उसे समझाते हुए कहने लगा। जिस पर शहरियार इस बात में सड़ हिला गया था। वो उसकी हालत से वाकिफ था। मलिक जामिल के लिए उसका दादा, उसके माँ बाप दोनों थे। वो और हुड भी उसके लिए अहम थी, मगर उसके दादा से ज्यादा नहीं थी। छुट्टी के बाद शारिया हुड के कॉलेज आया, जहां वो अभी ग्राउंड में आई थी। शारिया को देखकर जामिल के साथ आने का अंदाजा लगाती उसकी तरफ बढ़ी थी। जामिल कहाँ है? हुड ने फौरन से पूछा। शारिया चेहरे पर संजीदा तासरा सजाए उसे देख रहा था। वो नहीं आया हुड, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, उसको देखते हुए घबराते हुए कहने लगा। हुड ने उसके चेहरे को गौर से देखा। सब ठीक है? हुर परेशानी से तो देखती पूछने लगी, जिस पर शहरिया नफी में सर हिला गया। मैं तुम्हें कब से बताना चाह रहा हूँ, मगर हिम्मत नहीं हो रही थी। शहरियार उसको देखते हुए चेहरे पर संजीदगी लिए बोलता मजीद परेशान करने लगा। बोलो भी शहरियार, हुर फौरन से उकताकर बोली, जिस पर शहरियार ने एक गहरा सांस लिया। जामिल मेरा बहुत बेहतरीन दोस्त है, मगर वो एक लड़की के साथ गलत करे ये बात मुझे जेब नहीं देती। वो तुम्हें सिर्फ बहला रहा है और कुछ नहीं कर रहा। हुर कल जो भी तुम्हारे साथ रात में हुआ वो जामिल ने करवाया था। वो ये सब अपने दादा के लिए कर रहा है, जमीनों और फैक्ट्री के खातर। समझ रही हो ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इसके लिए सिर्फ उसके दादा अहमियत रखते हैं और कोई नहीं। तुमसे सिर्फ झूठा प्यार कर रहा है वो। शहरियार को देखते हुए एक एक बात बताने लगा। शहरियार के अल्फाज थे या जलता हुआ शीशा जो हुड को अंदर ही अंदर खत्म कर रहे थे। जी, मैं तुम्हारा यकीन कैसे कर लूं? हुड अपने आंसू पर जब्त करते हुए सख्त लहजे में पूछने लगी, जिस पर शहरियार ने फोन निकालकर रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। जानते शादी अच्छा मजाक था, सिर्फ दादा के लिए किया है ये सब। जामिल की आवाज ने हुड के जब्त की आंसू को पहनने पर मजबूर कर दिया था। आज वो बहुत बुरी तरह से टूटी थी। दिल किया वो मुकम्मल खत्म हो जाए। वो मजबूत बहादुर लड़की बिल्कुल टूट गई थी। कहाँ है वो? हुड नजरें मोबाइल पर जमाई उससे मुहातब हुई। डेरे पर। शहरियार ने उसे फौरन जवाब दिया। वो बगैर कुछ केस बस आगे की जाने बढ़ गई। ये कहाँ गई है? क्या हुआ? नवाल फौरन शहरियार के पास आकर परेशान से पूछने लगी। शहरियार ने उसको देखा। जरूरी था ये सब उसे बताना। उसे देखते हुए कहने लगा। नवाल ने उसको देखा। वो खुद तो कोई नुकसान ना पहुंचा ले। नवाल परेशानी से उसे जाता देख कर कहने लगी, जिस पर शहरियार मुस्कुराया। हूर है वो, हिम्मत वाली है बहुत, उसको कहते साथ ही खामोश से चला गया। नवाल उसको जाता हुआ देखने लगी। जिससे वो जब से वो मिले थे, नवाल को वो आज पहली दफा अच्छा लगा था। नवाल उसे जाता हुआ देखने लगी। वो डेरे पर बैठा सिगरेट पीने में मसरूफ था। हुर्सत निगाह उसको देती तेज कदम उठाते उसकी तरफ बढ़ी। ये सब तुमने जमीनों के लिए किया? हाँ, सिर्फ अपने दादा की खातर। हुर उसके सामने खड़ी सीने पर बाजू बांधे सख्त लहजे में सवाल करने लगी। उसकी आवाज पर जामिर ने सर उठा उसको देखा। हाँ, ऐसा ही है, उसे नजरें चुराता हुआ उसे बोला। हुर बेयकीन सा उसे देख रही थी। उसके अल्फाज हुर को खुद बेहद तकलीफ पहुंचा रहे थे। एक दफा मेरे बारे में नहीं सोचा तुमने? हाँ, हुर उसकी आंखों में आंखें डाले गुस्से से उसके सवाल कर रही थी। जामिन उसको देखा। नहीं, प्यार मलक सामे को कभी नहीं हो सकता। उसको देखते हुए पुरसकून सा जवाब दे रहा था। हुर को अपने पैरों पर खड़ा होना भी मुहाल लग रहा था। वो सब क्या था? क्या था वो बातें जो मुझे हर वक्त आकर देखना? हाँ, हुर गुस्से से उसके सीने पर थप्पड़ मारकर चीखा पूछने लगी। जामिन उसको देख रहा था। वो सब जमीनों की हदर किया। उसको देखते हुए जवाब देने लगा। हुर भी उसे देख रही थी। एक जोरदार थप्पड़ हुर ने जामिल के गाल पर दे मारा। जामिल उसको देखने लगा। तुमने मेरा दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है मलिक जामिल, खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुमने आज हुरे जान को मुकम्मल खत्म कर दिया है। देखना, जो किसी का दिल तोड़ा है, खुदा क्या करता है वाकई। तुम मेरे साथ प्यार के काबिल नहीं हो। हुर उसे नम आंखों से देखते हुए हर लफ्ज पर जोर देती उंगली उठाकर उसको कहने लगी। जामिल ने उसे बाजू से पकड़कर करीब किया। मुझसे दूर रहो, समझे? वो गुस्से से अपने बाजू उसकी गिरफ्त से निकाल कर गुस्से से कहते हुए साथ वहां से चली गई। मलिक जामिल उसको जाता देखने लगा। उसके अल्फाज उसे क्या आंखों में मौजूद तकलीफ मलिक जामिल को अंदर तक तकलीफ दे रही थी। वो फौरन से गाड़ी की तरफ बढ़ा। गाड़ी सड़क पर दुरा दी। हुर डेरे से कॉलेज का सफर आंसू बहाते हुए तय कर रही थी और जामिल हवेली आकर सीधा कमरे की तरफ बढ़ा और कमरे का दरवाजा बंद करता वो वहीं बैठता किसी बच्चे की तरह रोने लगा था। हुर की आंखों में खुद के लिए तकलीफ देकर मलिक जामिल की रूह तक काम की थी। जो भी था वो ये मानता था कि वो हुरे जान के पीछे बचपन से पागल है। हुर कॉलेज पहुंची तो नुमाल उसको देखता
देख कर परेशानी से पुकारने लगी, क्या हुआ है? नवाल उसे बैठाकर नरमी से पूछने लगी। हूर ने उसको देखा, वो भी सबकी तरह निकला। नवाल, मैं सच्चा प्यार करने लगी थी उसे, लेकिन उसे सब खत्म कर दिया। हूर नम आंखों से नवाल को देखते हुए टूटे हुए लहजे में बोली। नवाल फौरन से उसे गले लगा गई, कह रहा था कि उसे कभी प्यार नहीं हुआ। हूर उसके सीने से लगी भीगी हुई आवाज में बताने लगी। तभी राशिद आ गया। हूर, राशिद बाबा आगे हैं, खुद को नॉर्मल रखो। नमाल उसके कान में कहते बोलते हुए अलग हुई। हूर अपने आंसू साफ करते हुए खुद को नॉर्मल करती गाड़ी की तरफ बढ़ी और खामोशी से बैठ गई। पूरे रास्ते वो हूर खामोशी से खिड़की के साथ सर टकाए आंखों में नमी लिए गुजार रही थी और हवेली आते ही सीधा वो कमरे की तरफ बढ़ गई थी। इससे क्या हुआ? हाजा बेगम हूर को सीधा कमरे में जाता देखकर परेशान से पूछने लगी। पता नहीं, मैं देखती हूँ, अस्का कहते साथ ही कमरे की तरफ बढ़ गई और हाजा बेगम भी कमरे के बाहर खड़ी हो गई। हूर हूर का कमरे में मौजूद ना पाकर पुकारने लगी, जिस पर हूर वॉशरूम से बाहर निकली। क्या हुआ है? अस्का उसे गौर से देखते हुए परेशान से पूछने लगी। कुछ नहीं। हूर उससे नजरें चुराती हुई मुख्तसर जवाब देती कमरे की चीजें ठीक करने लगी। हूर, उधर देखो, तुम रोई हो क्या? क्या हुआ है? अस्का उसके अपनी तरफ किए गुस्से से पूछने लगी। हूर आंसू बहाने लगी। खुश हो जाएं आप बजो, वैसा ही हुआ जैसा आप सोच रही थी। धोखेबाज निकला मलक सामिल। मैंने शादी की बात की तो अपना असल चेहरा मेरे सामने ले आया। हूर आंखों में आंसू लिए बिगी आवाज में कहने लगी। अस्का उसकी हालत देखकर फौरन से गले लगा गई। अस्का के गले लगते ही हूर ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी और हाजा बेगम पाई खड़ी बातें सुन अपनी जगह साकत हो गई थी। हूर, वो गुस्से से कमरे में आते उसे पुकारने लगी। हूर ने फौरन से हाजा बेगम की तरफ देखा। ये तरबियत की थी मैंने तुम्हारी। हाजा बेगम कहते साथ ही पहली दफा हूर पर हाथ उठा गई थी। हूर के साथ साथ अस्का भी अपनी जगह पर सागत हो गई। माँ, मुझे माफ कर दे, मैं पागल बन गई थी, पागल बन गई थी। हूर हाजा बेगम के कदमों में बैठकर गिर कर उसे माफी मांग कर खुद को मारने लगी थी। उसकी बातों में आ गई थी। हूर रोते हुए उससे कहने लगी। हाजा बेगम और अस्का उसकी हालत देखकर परेशान हुए। हूर, उठो, पानी पियो। उसको उठाकर बेड पर बिठाकर कहने लगी। हूर नफी में साड़ी ला गई। हूर को ठीक रखो, घर के सब मर्द आते ही होंगे। हाजा बेगम हल्की से उसको देखकर कहते हुए साथ ही कमरे से चली गई। हूर उन्हें जाता हुआ देखने लग गई। शाम हो चुकी थी और जामिल अभी तक वैसे ही बैठा था, बाल बिखर कर माथे पर आए हुए थे, आंखें बिगी हुई थी। जामिल साहब, आपको मलक साहब नीचे बुला रहे हैं। मुलाजिम दरवाजे पर दस्तक देते हुए उसे मलक शहराज को पैगाम देने आया था। वो वैसे ही साकत बैठा हुआ था। हूर की बातें उसके जहन में गर्दिश कर रही थी। साहब, वो कोई जवाब नहीं दे रहे। मुलाजिम नीचे आकर शहराज को बताने लगा। वो परेशानी से एकदम उठ खड़े हुए और ऊपर की तरफ बढ़े। जामिल, दरवाजा खोलो, क्या हुआ है? मलिक शहराज दरवाजे पर दस्तक देते हुए ऊंची आवाज में कहने लगे। मुझे अकेला रहना है दादा। वो उन्हें जवाब देकर उठकर बेड पर आता। फोन में मौजूद उसकी तस्वीर देखकर साथ सिगरेट जलाकर पीने में मसरूफ हो गया। मलिक शहराज खामोशी से चले गए थे। हमारी गुड़िया नजर नहीं आ रही। हाकम चौधरी रात के खाने के वक्त डाइनिंग टेबल पर आए और हूर को ना पाकर बोले। वो अब्बाजान, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। हाजा बेगम फौरन से उसे बताने लगी। हाकम चौधरी परेशान से फौरन उठे। क्या हुआ है? वह परेशान से कहते साथ उसके कमरे की तरफ बढ़े। जायद, सारम और जबरान भी फौरन उठकर कमरे की तरफ बढ़े। हूर, क्या हुआ है? हाकम चौधरी कमरे में आते हुए परेशान से पूछने लगे। कुछ नहीं दादा, बस बुखार है हल्का सा। हूर रूह दूसरी तरफ की अपनी आवाज को नॉर्मल रखते हुए बोली। हाकम चौधरी ने उसके माथे पर हाथ रखा। हल्का सा आपको तो बुहार में जल रही हैं, ठंडे पानी की पट्टियां लाएं। हाजा बेगम। हाकम चौधरी हूर को इतने तेज बुहार में देखकर परेशान से बोले। वो इस बात में साड़ी लाग गई, अचानक कैसे बीमार हो गई? दराब चौधरी फोन से कहने लगे। सब ने उनकी तरफ देखा। शायद गर्मी लग गई हो। अस्का फोन से बोली। जाहिद, इस बात में साड़ी लाग गया। हाँ, गर्मी का ही असर है, कहते साथ ही वो हूर का रूह अपनी तरफ कर गए। उन्हें चेहरे पर हाथ बाजू रख लिया था। ठीक हो जाएगा, उसे प्यार से कहते साथ ही उसका ब्लैंकेट ठीक करने लगे थे। एक तरफ उसकी तस्वीर देखकर अपनी इस अजियत भरी रात को गुजार रहा था और दूसरी तरफ वो बुहार में जल रही थी। इश्क में अगर बेवफाई मिल जाए, दुनिया तबाह सी हो जाती है। पूरी रात जामिल की वहीं बेड पर साकत बैठी गुजरी थी और दूसरी तरफ वो बिल्कुल सीधी लेटी उसके साथ गुजरा हर एक लम्हा याद करती अपनी रात गुजार रही थी। उड़ के कान में फजर की अजानों की आवाज गूंजी। वो खुद पर से ब्लैंकेट हटाकर बाथरूम की तरफ बढ़ी। वुजू का बालों को अच्छे से छुपाए वो बाहर आई। शायद इस वक्त इस कदर तकलीफ में देखकर खुदा ने उसे खुद से गुफ्तगू करने के लिए अपने दरबार पर बुलाया था।
नियत बांध कर वो नमाज अदा करने लगी। नमाज अदा करते सलाम फेंक कर दुआ के लिए हाथ उठा के आंखें भीग रही थी। ऐ अल्लाह, तू रहीम है, तू मेहरबान है। मैं जानती हूँ मैं एक नामहरम से मोहब्बत की है, मगर एक हाथ में रहकर मगर इसने मुझे धोखा दिया है। मैं कुछ भी नहीं चाहती उसके साथ कुछ गलत हो, बस ये मैं चाहती हूँ उस दिल से इस इंसान की मोहब्बत जल्द निकाल दे और मुझे इतना बता दे कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। मुझे आज आपकी ये बंदी बेहद तकलीफ में है। सुकून चाहिए वो मुझे सुकून चाहिए और सब्र। ये कहते साथ ही हूर सजदे में जा गिरी और जोरों को तार रोने लग गई। अंधेरा रोशनी में तब्दील हो गया था। ये सुबह हूर के लिए एक सर्द सुबह थी। वो अपने कमरे में ही बेड पर लेटी हुई थी। तभी हाकम चौधरी कमरे में आया और उसे देखकर हाकम चौधरी को देखते ही हूर सीधा होकर बैठी। कैसी है मेरी गुड़िया? वो प्यार से उसके पास बैठते हुए पूछने लगे। बेहतर हूँ दादा। वो लब्बों पर जबरदस्ती मुस्कुराहट जाए उन्हें जवाब देने लगी। लग तो नहीं रहा कि आपकी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों हैं? हाकम चौधरी फिक्रमंद से उसे गौर से देखते हुए कहने लगे, शायद ज्यादा सोने की वजह से मैं बेहतर हूँ। फ्रेश होकर नीचे आती हूँ मैं। हूर नजरें चुराकर कहते साथ ही उड़कर जाने लगी। हुरे जान। हाकम चौधरी ने उसको पुकारा। हूर के बढ़ते कदम रुके। उसने मुड़कर उनको देखा। जी दादा जान। हूर फौरन से उनसे पूछने लगी। हाकम चौधरी अपनी जगह से उठे। आपने जवाब नहीं दिया हमें। उनके सामने आकर बैठते हुए कहने लगे। हूर ने नासमझी से देखने लगी। किस बात का दादा? हूर नासमझी से उनसे पूछना जरूरी समझने लगी। आदम के लिए हाँ है या नया? हाकम चौधरी ने उसको देखते हुए उसकी उलझन खत्म की। हूर ने फोन से उनको देखा। दादा मुझे ये रिश्ता मंजूर है। हूर ने जैसे ये अल्फाज बोले थे वो ही जानती थी, मगर उसने यही अपने लिए ठीक लगा। मुझे पता था मेरी गुड़िया, मैं आपकी माँ से बात करता हूँ और आज ही सबको ये खबर सुनाऊंगा। हाकम चौधरी खुशी से कहते साथ ही कमरे से चले गए और हूर नम आंखों से उन्हें जाता हुआ देखने लगी। जामिल वैसे ही बैठे बैठे सो गया था। उसे खुद भी मालूम न था कब उसकी आंख लगी थी। जब दरवाजे पर दस्तक होने से उसकी नींद टूटी। कौन? वो नींद से बेदार होता हुआ सख्त लहजे में पूछने लगा। साहब, मलक साहब नाश्ते पर बुला रहे हैं। मुलाजिम उसे बताने लगा। जामिल ने घड़ी पर नजर डाली। आ रहा हूँ, वो कहते साथ ही बाथरूम की तरफ बाड़ी का था और मुलाजिम नीचे की तरफ बाड़ी का था। कुछ देर में फ्रेश वगैरह होकर वो नीचे आया। मलक शहराज को देखा। रात को क्या हुआ था? मलक शहराज के साथ बैठते ही फौरन सवाल पूछने लगे। बस अकेला रहना चाहता हूँ, जामिल जवाब देते साथ ही चाय का कप लबों से लगा गया। आज जमीन को देखा हो, अपने उस दोस्त को साथ लेकर जाओ। मलक शहराज नाश्ता करते हुए कहने लगे। जामिल सर को हम देकर गया। तुम मर्द हो जामिल, हम मानते हैं हमने आपसे गलत करवाया, मगर वो सब आपके लिए किया था। आपके माँ बाप की मौत की खातिर मुझे नहीं मालूम था आप सीरियस हो जाएंगे। ये जो प्यार का भूत सर पर सवार हुआ है उसे खत्म करे। मलक शहराज को देखते हुए संजीदगी से समझाने लगे। जामिल ने उनको देखा। ये प्यार का भूत 2 महीने पहले 9 साल की उम्र से चढ़ा हुआ है। मलक जामिन ने अपने पैर को कुर्बान किया है आपकी खातर। उन्हें देखते हुए सद लहजे में कहते साथ ही उठकर बारी कदम उठाए हुए बारी के जाना बारी गया था। नाश्ते के बाद सब लोग टीवी लॉन्च में मिले। मुझे जरूरी बात करनी है। हाकम चौधरी सबको देखते हुए अपनी जानब मुतवज्जो करते हुए कहने लगे। सर इस्बात में हला गए और नाश्ता करने लगे थे। नाश्ता करने के बाद हाकम चौधरी के हुक्म के मुताबिक सब लोग टीवी लॉन्च में मौजूद थे। मुझे आप सबसे जरूरी बात करनी है। 1 हफ्ते बाद शाहिद और रज़का की रुखसती है। उसी के साथ ही हुरेजान और आदम की शादी भी होगी। हुरेजान से मैंने पूछ लिया है, उसे कोई इतराज नहीं है ना? हाकम चौधरी सबको देखते हुए मुस्कुराकर कहने लगे। दुराब चौधरी के लबों पर दिल फरेब मुस्कुराहट नमूदार हुई और आदम के लब भी मुस्कुराए थे। अज़का, शाहिद, जबरान और सारम हूर को देखने लगे। जी? हूर जवाब देते हुए साथ उठकर वहां से चली गई। जाहिद उसको जाता हुआ देखने लग गया था। अज़का उसके पीछे गए। हूर ये क्या किया था? हूर ये क्या था? असका कमरे में आई उसे देखते हुए पूछने लगी। हूर ने उसको देखा। मुझे यही ठीक लगा, मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती हूँ। अभी तो अपनों के सामने तो रहूंगी ना। हूर असका को देखते हुए उसे जवाब देने लगी। असका उसको देखने लगी। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? तुमने आदम के लिए हाँ की है। असका उसे हैरत देखते हुए बताना जरूरी समझने लगी। हूर ने असका को देखा। तो आप बताएं और क्या करूं मैं? हाँ बोले। और बदल गया है वो? हूर अज़का को देखते हुए संजीदगी से कहने लगी। अज़का खामोशी से उसको देखने लगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। अज़का ये कहते साथ ही वहां से चली गई थी। उसके जाते साथ ही हूर बेड पर बैठ गई थी। आंखों में नमी फौरन उतर आ गई थी। मुबारक हो तुम्हें तुम्हारी जान। शहरियार जामिल के पास आकर मुस्कुराते हुए अभी बोल रहा था, जब जामिल उसका गिरबान पकड़ा। जान सिर्फ मैं कह सकता हूँ, समझा? वो गुस्से से सख्त लहजे में से बोला। शहरियार घबरा गया। ठीक है भाई, हाकम चौधरी की पोती बोल देता हूँ। शहरियार उसका हाथ गिरबान से हटाते हुए घबराते हुए कहने लगा। जामिल इस बात में साड़ी ला गया। हाकम चौधरी की पोती का रिश्ता पक्का हो गया है। अगले हफ्ते शादी है उसकी। उसको देखते हुए बताने लगा। जामिल ने फोन से उसको देखा। तुझे किसने बताया? जामिल एकदम सीधा होकर बेचैन से पूछने लगा। ऐलान हो चुका है, आधे गांव में हो जाएगा। वो उसे मुस्कुराते हुए कहने लगा। जामिल ने जेब से सिगरेट निकाल कर लबों से लगाए।
तुम तो खुश हो गए ना, शहरयार उसको देखते हुए पूछने लगा। जामिल उसको देखा। मुझे लड़के का मालूम करके दे, किसके साथ हुआ है? जामिल धुआं हवा में उड़ाता हुआ संजीदगी से कहने लगा। शहरयार उसके सामने आया। तुम्हें उससे क्या? शहरयार उसको देखते हुए संजीदगी से पूछने लगा। जामिल उसको देखा। तुझे सब मालूम है ना, जितना कहा है उतना कर। जामिल उसको कहते साथ ही वहां से उठकर चला गया था। शहरयार उसको जाता हुआ देखने लगा। जामिल शहरयार की बातें सोचते हुए चल रहा था जब सामने से आते वजूद से टकराया। देख कर नहीं चल सकते? आदम गुस्से से उसको देखते हुए कहने लगा। जामिल उसको देखा। तुम देख लेते। जामिल सर्द लहजे में कहते साथ ही सैर से जाने लगा। आज मैंने तुझे माफ किया, आज मैं बहुत खुश हूँ। उसे जाता देखकर मुस्कुराकर कहने लगा। जामिल ने मुड़ कर उसको देखा। मुझे मेरी हूर जो मिलने वाली है, आदम उसको देखते हुए मुस्कुराते हुए बोल रहा था जब जामिल आगे बढ़कर एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर दे मारा। नाम ना ली उसका, समझा? वो सर्द निगाहों से उसे गुस्से से चीखा कहने लगा, जिस पर आदम के लब मुस्कुरा दिए। तू बस अब यही कर, अपने मुंह से हाँ की है उसने और तेरी छुट्टी कर दिया है। खैर, उसने तेरे लिए वैसे भी कभी हाँ नहीं करनी थी। एक तरफ मोहब्बत, एक तरफ प्यार ही रह जाएगा तेरा। आदम के अल्फाज जामिल को गुस्सा दिलवाने पर मजबूर कर रहे थे, मगर अपने गुस्से पर काबू करता वो उसकी सुनने लगा। तू सच बोल रहा है? जामिल उसको देखते हुए संजीदगी से पूछने लगा। यकीन नहीं आता तो एक हफ्ते बाद आकर खुद देख लेना। ये कहते साथ ही आदम वहां से चला गया और जामिल उसको जाता हुआ देखने लगा। हाकम चौधरी, तुम कैसे इस शख्स के साथ हूर की शादी करवा सकते हो? जामिल आदमी आदम को जाता हुआ देख कर खुद से बोलता हवेली का रुख कर गया। जाहिद लाम में परेशान टहल रहा था, तभी असका वहां आई और नजर उस पर गई। परेशान है? उसके पास आकर उसको देखते हुए पूछने लगी। जाहिद असबाब में सर हिला गया। हूर की वजह से? असका ने कुछ सवाल किया। जाहिद असबाब में सर हिला गया। मुझे समझ नहीं आ रही उसने आदम के लिए क्यों हामी भरी। जाहिद परेशानी से असका को देखते हुए कहने लगा। दोनों साथ चल रहे थे। वो बच्ची नहीं है जाहिद, हो सकता है कुछ सोच का फैसला किया हो। तसल्ली नहीं है तो खुद से बात करके देखे। असका जाहिद को समझाते हुए कहने लगी। जाहिद उसको देखने लग गया। मुझे बात ही करनी होगी। ओ थैंक यू। वो मुस्कुराकर उसको देखते हुए कहने लगा। असका आईब्रो उचका गई मुझे समझाने के लिए। जायद उसको खुद को दिखता पाकर बताने लगा। जब असका मुस्कुरा, ये मेरा फर्ज है। असका मुस्कुराते हुए साथ कहते साथ ही वहां से चली गई और जायद उसको जाता हुआ देखने लगा।